बैंक के दिवालिया होने पर अब ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत रविवार को पीएम मोदी ने विज्ञान भवन से कर दी। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को चेक वितरित किए। वहीं कानपुर में कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएसए के कैलाश भवन स्थित ऑडिटोरियम से की। स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर दीप प्रज्वलन के समय योजना के लाभार्थियों को स्टेज पर बुलाकर दीप प्रज्वलन कराया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब गरीब डिपॉजिट बैंक की दहलीज नहीं लांघ सकता था। इसके बाद मंच से उठकर वे सीधा लाभार्थियों के बीच पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बैंक ग्राहकों के लिए है, तो वे भी पीएम मोदी का संबोधन ग्राहकों के बीच से ही देखेंगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार गरीब के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा इस दौरान 19 लाख करोड़ रुपए सीधा गरीबों के खाते में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब गरीब डिपॉजिटर बैंक दहलीज नहीं लांघ सकता था, लेकिन आज जब कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है तो डिपॉजिटर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। देश के 18 स्थानों पर 7 राज्यों में किया जा रहा है। मैंने प्रमला जी से पूछा कि आज आप राशन बांटने के बाद डिपॉजिटर्स को चेक बांटने के कार्यक्रम में पधारी हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि समाज के किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग के पास चुनौती चाहे कोई भी क्यों ना हो, समाधान की दृष्टि से ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि उस समाधान में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सहभागी बन पाते हैं। जब मंच पर दीप प्रज्वलित करने का आमंत्रण प्राप्त हुआ, मैंने ब्रिजेश जी से आग्रह किया कि अगर दीप को प्रज्वलित करना है तो पहले हम एक डिपॉजिटर को मंच पर बुलाएं। महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित हूं। किसी का होगा तो वो साधारण नागरिक का होगा जिसने इस देश में असाधारण काम किया है, इस देश को असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसलिए आज ये कहते हुए मुझे खुशी है कि जो बैंक ध्वस्त हुआ, 672 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने सपनों को चकनाचूर होते देखा। मन में डर का ये भाव उत्पन्न निश्चित रूप से हुआ होगा कि अब सहारा कौन बनेगा। 6 करोड़ 16 लाख की राशि थी, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस बैंक से जुड़े हर नागरिक, हर डिपॉजिटर को आपने उनकी वित्तीय नैया को पार लगाने का काम किया है। इसके लिए अगर आप सबको मंजूर हो तो हम जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जो देश की राजधानी में है उनका अभिनंदन करें। भारत सरकार की ओर से प्रयास, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता आज इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ कानपुर शहर में बल्कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं देश के 7 राज्यों में 18 स्थानों पर ये सब जो इकट्ठे हुए हैं वो हिंदुस्तानी हैं, जिन्होंने आस छोड़ दी थी कि बैंक डूबा तो हम डूबे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस आशा को विकसित किया कि डूबने को अगर तिनके का सहारा काफी है तो हम तिनका बनकर भी आपका साथ निभाएंगे, आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र को संपन्न और समृद्ध बनाएंगे। आज समृद्धि की उस राह पर एक और ठोस कदम देने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। वहीं दिल्ली से बोल रहे पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब समस्याओं को दरी के नीचे डाल दिया जाता था, अब समस्याओं को खत्म किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक मध्यम वर्गीय या गरीब का पैसा जब डूबता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं डूबता, उसकी जिंदगी डूब जाती है। बताते चलें कि DICGC के तहत देश भर के 98% बैंक कवर हो रहे हैं, जिसमें बैंक के दिवालिया होने पर ग्राहकों को 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक देने होंगे। इससे पहले 1 लाख रुपए तक का प्रावधान था। बेटी की शादी करनी है, कहां से पैसा लाएंगे? किसी बुजुर्ग का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएंगे? अभी बहन जी मुझे बता दी कि उनके परिवार में हार्ट का ऑपरेशन कराना था, कैसी दिक्कत आई और अब ये कैसा काम हो गया। इन सवालों का
पहले कोई जवाब नहीं होता था। लोगों को बैंक से अपना ही पैसा ये प्राप्त करने में, निकलवाने में बरसों लग जाते थे। हमारे गरीब भाई बहनों ने, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने, हमारे मध्यम वर्ग ने दशकों तक इस स्थिति को भोगा है, सहा है। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में समस्याएं और अधिक हो जाती थी। लोकतांत्रिकरण हुआ है। साथियों, हमारे यहां समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट की ही नहीं थी, बल्कि दूर सुदूर तक गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की भी थी। आज देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की सुविधा पहुंच चुकी है।